और लोगों के चूंकि मैसेजेस बहुत है मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं फजील साहब क्या लग रहा है आपको कि जो बात आपने कही थी कि साहब ईरान हमला करेगा और जल्द करेगा और उसकी खबर अब आ रही है, क्या ये जो खबर है कि इनका जो डिफेंसिव सिस्टम है इजराइल का, एक तो थॉट जो आया था वो डिस्कनेक्ट हो गया, उसकी खबर खूब आम रही है। दूसरा ये कि आयरन डोम को तो रोज ही ये लोग बिल्कुल नकारा किए हुए हैं। आप देखिए कि इराक तक हमला कर दे रहा है पूरे निशाने पर, भी कल किया है हिजबुल्लाह, कल किया, आज भी बहुत बड़े हमले किए हैं। तो इससे तो पता चलता है कि आयरन डोम तो बिल्कुल इनका एरो 3 सब बिल्कुल नाकाम हो गए। तो क्या ये सही मौका ईरान को लगता है कि हमला किया जाए? और अगर ईरान हमला करता है तो क्या सिचुएशन होगी? क्या वो मिलिट्री बेस पर ही हमला करेगा या आपकी कुछ आगे हद तक भी जाएगा? क्या लग रहा है फजील साहब? देखिए, एक तो इजराइल की बात पहले हम कर लें कि इजराइल ने जो भी फिलिस्तीन के अंदर बम्बार्टमेंट कर दिया, चाहे जितनी बिल्डिंगें गिरा ली, जो करना था कर लिया, लेकिन आज तक सुरंग नहीं खोज पाया। ये फिलिस्तीन की सबसे बड़ी जीत है। और उसके बाद इजराइल के अंदर की बात जो है, 3 मुकदमा नेतन्याहू पे दर्ज है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में है, और एक इन्होंने नेतन्याहू ने एक फर्जी बिल बना के, जो कि गैर कानूनी था, उन्होंने जुडिशरी में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की। कुछ जजों को इधर से उधर करने के लिए उन्होंने कुछ प्रयास किया, जिससे इजराइल के तमाम लोग सड़कों पर उतर गए थे। तो बहुत हद तक जब तक ये जंग चल रही है तब तक नेतन्याहू बचे हुए, ये भी जान लीजिए। और जैसे ही ये जंग बंद होगी तो कोर्ट का चाबुक जो है नेतन्याहू पे चलेगा, इसीलिए नेतन्याहू ही इस लड़ाई को बढ़ाने में लगे। अब जो है कितना हमला तेज होगा ये ईरान तो जानता है उसकी हर चीज को। ईरान ने यही फैसला लिया कि 1 साल से वो जंग में फंसे हुए है इजराइल, अब उनको ये सही वक्त है। अब कहाँ कहाँ हमला होगा ये तो ईरान के लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो केवल हवा में तो मारेंगे नहीं, कुछ तो करेंगे। 100 एयरक्राफ्ट से हमला ईरान के ऊपर किया था इजराइल ने, 100 एयरक्राफ्ट, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया, वापस आ गया रास्ते से, और इराक की जॉर्डन के ऊपर से उड़ा था। अब तो इराक ने भी कह दिया और जॉर्डन ने भी कह दिया कि अब हम साथ नहीं देंगे आपको। तो ईरान अगर हमला करता है तो अमेरिका ने कुछ जहाज वगैरह दिया है इजराइल को, 1-2 दिन के अंदर की खबर है कुछ, लेकिन इजराइल जो है उसको जवाब देने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए अब दुनिया भर से प्रेशर बना रहे कि अब किसी तरह जंगबंदी हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि अब ईरान जो हमला करेगा वो पिछले हमले से भी जबरदस्त होगा, और वो बस का नहीं, इनके बस का नहीं रोक पा रहा इजराइल के, क्योंकि इनके आयरन डोम्स भी जो गोले लगते हैं वो सब खत्म तो हो गए हैं, और इनके पास कोई नई टेक्नोलॉजी है नहीं, और इनके सैनिक थक गए, लाखों सैनिक मार दिए गए इनके, और पब्लिक भी नाराज है नेतन्याहू से। तो ये सारा मिला करके आपको मैंने जब कहा था कि ईरान बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है, और देखिए स्ट्रेटजी कैसी ईरान की, कि ईरान कह के हमला कर रहा है। मतलब वो 3-4 दिन से ये चल रहा है कि ईरान को हमला करना। आज डिस्टरबेंस बहुत है मुमताज, पटाखे उठाके की आवाज बहुत आ रही देखिए। तो ये हम लोग फजील साहब, हम लोग जो है चूंकि वॉर उसमें, आप ये समझ लीजिए कि आप लाइव कर रहे हैं वहीं से। नहीं नहीं, चलिए, वो तो ठीक है, लेकिन बीच बीच में हो जाता है। तो ईरान जो है, ईरान जो है पूरी तरह से इजराइल, मैं फिर वही कह रहा हूं कि इजराइल अपने आप को बर्बाद करने पर लगा। मैक्रोन की खबर अभी हाशमी साहब ने बताया कि मैक्रोन ने, और मैक्रोन ही नहीं बहुत से लोग उसके साथ है मैक्रोन के, जिस तरह से नेटो में फूट पड़ गई, तैयब अरगान साहब भी नेटो छोड़ने जा रहे हैं, वो ब्रिक्स में जा रहे हैं, और सारी चीजें हैं। तो ईरान जो है पूरा हमला, इजराइल बहुत कुछ दिन का और मेहमान है, समझ लीजिए, थोड़े दिन का और एक अपडेट दिए जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने, मैं चाहता हूं कि नाजरीन को बता दूं, और बड़ी अपडेट है। कस्साम ब्रिगेड ने बताया है, ऐलान किया है कि उन्होंने आज 2 इन्फेंट्री कैरियर वाहन, 4 मरकावा टैंक, 4 D9 बुलडोजर, 1 हैमर
मिलिट्री जीप और एक जायनिज टीम को .0 ब्लैंक रेंज से खत्म कर दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि आप देखिए कि जिस हमास को ये कहा जा रहा था कि वो खत्म हो गया, जिस ब्रिगेड के बारे में कि हमने उसे तबाह कर दिया है, आज ये अपने आप में एक बड़ी खबर, और ये मैं समझता हूं कि इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट भी साबित होगा। और जो ये ख्वाब है कि वहां पे हम बफर जोन बनाएंगे और जो इनका प्रोजेक्ट है बेन गुरियन कैनाल का, मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे सूरत में वो जमीन पर उतर पाएगा। और कल तो फजील साहब ने इसका बिल्कुल से ऑपरेशन ही कर दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल ये इसलिए भी कहा जाता है ताकि लोग जुड़े रहे, पैसा भेजते रहें और उनको लगे कि प्रोजेक्ट जो है बहुत करीब जो है वो नाफिज हो जाएगा, लेकिन जो खबर है उससे ऐसा लगता नहीं है। तो ये एक बड़ी खबर थी जो मुझे लग रहा था कि मैं बता दूं। और इसके साथ ही एक और कि रिटायर्ड मेजर जनरल एजाक ब्रिक ने बयान दिया है कि सेना से हमास की टनल तबाह नहीं की, बल्कि हमास अभी भी टनल में है और उनके पास लड़ने और सर्विस करने को 2 साल का मटेरियल मौजूद है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर के तौर पे यहाँ पे ये दी गई है। तो मैंने जैसे कहा ना कि ये और एक और खबर है, मैं वो भी दे दूं अपने नाजरीन को, और ये भी चूंकि बड़ी अपडेट है, जयदीप सिंह मुंडेला ने ही दी है कि इजराइल के हरेदी सेंट्रल सेना भर्ती मुख्यालय के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम सेना में भर्ती नहीं होंगे। उनका कहना है कि वी वुड रेदर डाई देन सर्व। ये उनका नारा है। तो मैं समझता हूं कि इससे अंदाजा लगाया जाना चाहिए कि क्या सिचुएशन इस वक्त है। जी फजील साहब। ये जो ईरान अभी तक जो लेबनान और हमास, ये सब लोग को तो ईरान मदद कर ही रहा है ना, शुरू से उनकी मदद कर रहा है। जिस तरह से अब ये लेबनान से मार खा रहा है, पैदल लोग यहाँ इंडिया में भी गोदी मीडिया कहता था कि बस घुस गए हैं, लेबनान को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, हमास को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। अब ये पूरी दुनिया, वेस्ट मीडिया भी अब बोलने लगी। अभी तक 1-2 दिन से वेस्ट मीडिया चला रहा है ईरान बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है, ये वेस्ट मीडिया भी चला रहा है। और जो हालात बने हैं, इजराइल तो अब बहुत मुश्किल में है। नेतन्याहू तो अब किसी तरह चाह रहे हैं कि ये सीज फायर हो जाए, और अगल बगल सब जगह से लॉबिंग भी शुरू हो गई है, अंदरूनी बात चल रही है कि सीज फायर कैसे भी करा जाए। इसीलिए ईरान ने ये कहा है कि यही सही वक्त है इसके ऊपर हमला कर देने का, क्योंकि ये फैसला करना जरूरी है कि इजराइल कितना दिन लोगों को धमकाएगा, कितना डरवाएगा, कितना हथियार उसके पास है। ये तो दुनिया के सामने आ जाना चाहिए। न सिर्फ मुस्लिम देशों को और मिडिल ईस्ट के सारी देशों को इजराइल अकेले डरवाता है, और अमेरिका के बल पर डरवाता है। और ये इलेक्शन, मैंने आपको शुरू में कहा था कि इलेक्शन तक का पूरा टाइम है। जब दिसंबर में इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद फिर जो होगा, लेकिन दिसंबर तक अमेरिका कुछ भी नहीं बोलेगा। वो अंदर अंदर जो मदद कर दे, लेकिन खुल के सामने नहीं आएगा, क्योंकि ईसाई लॉबी भी और यहूदी लॉबी भी और मुसलमान भी, सभी लोग इस जंग के खिलाफ है कि फिलिस्तीन ने आखिर आप कर क्या सकते हैं उसमें। आज निकल आपको देना ही, यूएन ने जब इतनी पूरा दुनिया मिलकर कह दिया कि भाई आप फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बना दो, तो ये लोग बार बार अभी जिद पड़े हैं कि नहीं हम नहीं बनाएंगे। और उनकी डिमांड क्या है कि हमारे 4 कैप्टिव छोड़ दो, हमारे जो बंधक बनाए उनको छोड़ दो, लेकिन अपना 150 जो फिलिस्तीनियों को जो पकड़ रखे हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। आज भी उनकी अकड़ यही है। वो कैसे भी कहते हैं ना, रस्सी जल जाए उसका बल ना जाए, वही हाल है उसका। और ये तो ईरान जो है, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एक कंट्री ऐसा पैदा कर दिया कि आज पूरे मिडिल ईस्ट की इज्जत भी बची है और जान भी बची है। नहीं तो सभी लोग अमेरिका की गुलामी से कभी मुक्त नहीं हो सकते। ये जितने भी मिडिल ईस्ट के, और ओआईसी जो शुरू में आप लोग भी कहते थे कि ओआईसी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है लेकिन उसका रोल मुमताज भाई बहुत बड़ा है। मैं शुरू से कह रहा था, आज ओआईसी के चलते जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं वो नेतन्याहू के दोस्त होने के बावजूद भी उनका साथ देने को खड़े नहीं हो पा रहे। अंदर से चाह रहे कि हम दें, लेकिन नहीं दे पा रहे। यूएई जैसा कंट्री भी अंदर से चाह रहा है कि इजराइल का साथ दे, लेकिन नहीं दे पा रहा है, क्योंकि एक बास्केट से बाहर
कोई नहीं निकल सकता। जी मुमताज।